से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। संविधान दिवस के मौके पर उपायुक्त ने समाहर नाले सभागार में संविधान दिवस की दिलाई शपथ। अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर संविधान के मूल्यों पर चलने का लिया संकल्प। पचम्बा थाना के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान हुआ हो हंगामा। परिवहन विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने का लगा आरोप। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक पर फीस नहीं जमा करने पर अभिभावकों ने बच्चों के साथ मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा ने आरोपों का किया खंडन। और जिला परिषद कार्यालय में टेंडर भरने पहुंचे संवेदक से टेंडर पेपर छीन ले भागे बाइक सवार। विरोध में टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर संवेदकों ने किया धरना प्रदर्शन। समाहर नाले सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अगुवाई में संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर शपथ लिया गया। इस मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि आज का दिन बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का दिन है। आज का दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद जिला केंद्रीय पुस्तकालय में संविधान के मूल प्रति उपलब्ध है। यह गिरिडीह वासियों के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि हम सब गिरिडीह वासी मिलकर संविधान दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस अमूल्य योगदान और उनके विचारों व आदर्शों का स्मरण करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को संविधान दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। इधर जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अगुवाई में प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा संविधान का प्रस्तावना पाठ पढ़ा गया एवं संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बताया गया कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आज से 72 साल पहले सरकार ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इसके पश्चात प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में सभी प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। गिरिडीह जिला परिवहन विभाग के द्वारा शुक्रवार को पचम्बा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों के मनमाने रवैये के कारण लोगों में भारी आक्रोश रहा। वाहन जांच के दौरान परिवहन विभाग के लोगों ने बगैर हेलमेट और लाइसेंस के चल रहे सैकड़ों दोपहिया गाड़ियों को पकड़ लिया और उन पर 1000-2000 का जुर्माना ठोक दिया, जिससे लोगों का आक्रोश और भी भड़क गया। जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप जिला परिवहन पदाधिकारी और उनके कर्मचारियों के ऊपर लग रहा है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के पकड़े जाने के बाद पचम्बा थाना के अंदर और बाहर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद कुछ लोग परिवहन विभाग के रवैये के विरोध में हो हंगामा भी शुरू कर दिया।
हालांकि बाद में पचम्बा थाना पुलिस और नगर थाना इंस्पेक्टर आर.एन. चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए पचम्बा थाना के समीप जाम की स्थिति को छुड़वाया। इस दौरान कई महिलाओं ने बताया कि वहां जांच कर रहे अधिकारी बिना गाड़ी रुके ही महिलाओं को धक्का देकर गाड़ी से उतार रहे थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बन गई। उन्होंने कहा कि कई बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं भी जांच अभियान के दौरान अधिकारियों के प्रकोप का शिकार हुई। कौन जो वहाँ पर रास्ते पे रोक रहा है सब पुलिस बाइक पर बैठा है तो बोलो रुकिए, उतरने दीजिए कम से कम। क्या बात है, समझे तो चलिए अंदर चलिए। अरे गाड़ी ले जाओगे, मुझे भी अंदर ले जाओगे? सुबह से हम लोग हॉस्पिटल में भूखे प्यासे में देखिए, यहाँ सब हम लोग कागज पत्र लेके बैठे हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं। 25 रुपये और गरीब से आराम से बोलो भैया गाड़ी का चेकिंग चल रहा है, गाड़ी अंदर करो। ये कोई मतलब की बात होती है ना? नहीं, क्या करोगे? चलो चलो धक्का मार के चलोगे इस तरह चलो चलो। महिला को ऐसा धक्का दिया है? सब देखिए ना, क्या पूछिए सब, हमसे क्या पूछते हैं, महिला लोग से पूछिए। बोला क्या बोला? बोले हेलमेट पहने नहीं थे, हाथ में रखा हुआ था हेलमेट, तो बोला हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो गाड़ी बस अंदर लगा, अंदर घुसा दिया। इधर हो हंगामा की सूचना पर झामुमो नेता अजित सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिवहन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि यह लोगों के हित में है, लेकिन भारी भरकम जुर्माना भर पाना लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए जिला परिवहन पदाधिकारी पकड़े गए लोगों से 500 रुपए करके ही जुर्माना वसूले। मामला मुझे पता नहीं, लेकिन जाम था। हाँ। जाम किसके लिए किया था, इसमें हमको पता चला कि हेलमेट के लिए पकड़ रहा है। हाँ। और हेलमेट बहुत जरूरी होना है। हाँ। और सुरक्षित के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। और हेलमेट बहुत अच्छा चीज है। और यदि इसके लिए यदि सरकार और यदि कोई प्रशासन इस तरह कर रहा है, बहुत अच्छा चीज है। पचम्बा थाना के सामने डीटीओ के द्वारा गाड़ी मोटरसाइकिल हेलमेट का मास्क के द्वारा पकड़ा जा रहा था। उसमें कुछ लोग हम लोग को रोके और बताया गया कि डीटीओ के स्टाफ के द्वारा डंडा चार्ज किया जा रहा है। जब ये सुने तो हम लोग को रहा नहीं दिया, हम थाना पर आए, पूछे तो डीटीओ साहब के स्टाफ बोले, डीटीओ साहब साफ इनकार कर दिया कि हम किसी प्रकार का कोई डंडा नहीं चलाए हैं, हेलमेट नहीं था, इसके चलते हम पकड़े लिए गया है। तो लोग बोलने लगे कि नहीं 2000, 3000, 1000 से ज़्यादा फाइन करता है और 100 का आगे के लगभग पकड़ा गया था। तो हमने कहा, उससे रिक्वेस्ट किया कि सरकार का ही नियम है कि हेलमेट बिना गाड़ी पकड़ना है। इसमें पुलिस या डीटीओ अपना तरह से कोई नहीं, उसको सरकार के आदेश के अनुसार पकड़ना। लेकिन बोलने पर सबको 500 रुपये का फाइन कटा के गाड़ी छोड़ने का बात की है। वहीं हो हंगामे को लेकर डीएसपी संजय राणा ने कहा कि जिला परिवहन विभाग के द्वारा लगातार लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा था ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके बावजूद भी लोग परिवहन विभाग के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया है। पब्लिक तो शांत हो गया है। एक्चुअली है कि भारत जो है नवा देश है पूरे विश्व में जहां एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। प्रतिदिन जो है करीब लाखों व्यक्ति की मृत्यु होती है भारत में जो है, और इसमें से जो है 80% लोग जो है बिना हेलमेट के होते हैं। बीच बीच में जो हमारी जो है चेकिंग होती रहेगी, जिससे लोग फिर हेलमेट लगाएंगे और कुछ प्रोसिक्यूशन भी सबमिट करेंगे ताकि लोग जो है समझ में आए कि हमें जो है हेलमेट लगाना है। जिला परिवहन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लग रहे आरोप को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा कुछ भी परिवहन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया है। जो लोग हेलमेट पहनकर सफर नहीं कर रहे थे, उन्हीं को पकड़ा गया है। उन्होंने आम लोगों से सफर के दौरान परिवहन विभाग के नियम कानून को पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। आज का विशेष अभियान चलाया गया था कि लगातार अभी नववर्ष आने वाला है और ऐसे भी लगातार आप
पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से पढ़ रहे होंगे कि लगातार दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हेलमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो हमारे पास सेफ्टी का डाटा है, अगर 100 आदमी अगर मर रहे हैं तो उसमें 2 पहिया वाहन वाले में, तो उसमें 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के उनका मरता है। ये प्रूव स्टैटिस्टिक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है आपको कि आप हेलमेट लगा के कम से कम चलिए। तो उसी उद्देश्य से खाली हेलमेट एंड सेफ्टी की जागरूकता को फैलाने के लिए हम लोगों ने हेलमेट का चेकिंग किया और उसी आलोक में हम लोगों ने इतनी गाड़ी को सीज करके उन पर फाइन किया जा रहा है, ताकि ये एक सांकेतिक रहे कि आगे से ये गलती दोबारा ना हो। जिला परिषद स्थित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल गिरिडीह के समक्ष संवेदकों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि संवेदकों का टेंडर पेपर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फाड़ देने से कई संवेदक टेंडर डालने से वंचित रह गए। वंचित संवेदकों ने टेंडर रद्द कराने की मांग को लेकर विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि सुनील कुमार यादव और सुरेंद्र नारायण देव आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेंडर पेपर से भरा थैला झपटा मार ले भागा, जिससे संवेदक निविदा के सभी ग्रुप में टेंडर पेपर डालने से वंचित हो गया। इसी को लेकर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास कार्य प्रमंडल को निविदा रद्द करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर सुनील कुमार राय, रंजीत राय, अमित कुमार देव, सरवण कुमार, गौतम देव, अजय कुमार राय, सुनील कुमार सिंह, रुस्तम अली, शशिकांत सिंह, अमित कुमार, शिवशंकर यादव, रामदेव सिंह, अभिषेक कुमार राय, प्रवीण कुमार, संजीव कुमार सिंह, उमेश यादव, मनोज कुमार राय, मनोज सिंह समेत कई संवेदक मौजूद थे। क्या मामला है? मामला क्या है? बोलिए। अरे तो जबरदस्ती किया तो कुछ फाटा, नहीं तो इनका भी पारा था पूरा। पकड़ा धड़ हुआ, झपटा झपटी, हाथ पकड़ में तो फटाफटी भी हो गया, झोलवो लोग भाग गए। इसलिए हम लोग का मांग है कि किरण करे लागले, कैसे करना था आनंदा हो हैं लच्छी ना क्या मालूम था? चार पेपर फट गया। कहने लगा 4 आदमी था तो नहीं छीन सकता है क्या? इतना आदमी रहता तो छीन लेता। 2-4 मुठ्ठीदार हम लोग क्या पता कैसे हो जाएगा? छीन के जरिए बोलाइए ना, छीन दिया। हम थे, सुरेंद्र जी आ रहे थे रात, इसी बीच वहाँ पर गप कर रहे थे। सुनील राय जी भी आए, हाथ में मेरा पेपर था झोला, और सुरेंद्र जी का भी था। हम लोग गप करके एसडीओ का जो उधर बगल में अनुमंडल सहायक अभियंता का जो कार्यालय है वहाँ अंदर घुसे। इसी बीच में हाथ में मेरा पेपर था, झोला था, झपट लिया एक आदमी और इनका हाथ से लिया, पेपर फट गया। अब नतीजा ये है कि अगर आज निविदा को रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग टेंडर देने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग संवेदक संघ यह निर्णय लिया कि हमको वंचित न रखा जाए। इसमें हम लोग आज का जो निविदा है उसको कैंसिल कर दिया और दोबारा निविदा निकाला जाए। यही मांग को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठ गए और एक मांग पत्र अभी देने जा रहे हैं उनको कार्रवाई करने के लिए, कार्यपालक अभियंता को। और नियम भी है कि अगर दूसरे हिसाब से हम लोग धरना पर बैठे हैं। किनके द्वारा फाड़ा गया ये सब पता नहीं चला, पहचान नहीं सका, झटका में लिख निकल गया। हेलमेट लगा, गोलाम जगह था, था, सारा चीज था उसी में। टेंडर में जो पेपर चाहिए वही था। कहाँ छीना, कहाँ पर बाहर में थोड़ा सा हम लोग थे वही।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ताराजोरी गांव में विधवा महिला के घर पर एक उत्पाद विभाग के अधिकारी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ में आए अधिकारी भुवनेश्वर लियांगी को बंधक बना लिया और उस पर जुर्माना भी लगाया। हालांकि बाद में बेंगाबाद थाना पुलिस को मामले की जानकारी होने पर तुरंत बंधक अधिकारी भुवनेश्वर लियांगी को ग्रामीणों से मुक्त कराकर बेंगाबाद लाया गया। बंधक अधिकारी पूर्व में बेंगाबाद थाना में पदस्थापित था। इधर पुलिस ने इसकी सूचना गिरिडीह में जिले के वरीय पदाधिकारियों को दे दी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भुवनेश्वर लियांगी अक्सर उस विधवा के घर में आता था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पहले भी उसे चेतावनी दी थी। जब वह नहीं माना तो ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया। खबर मिला जी और हमको चलाया पंचायत समिति जो अभी रघु हेम्ब्रम है जी, वो बोला कि चलिए ऐसे ऐसी बात है, वहाँ चलिए। यहाँ आए तो उसको हम लोग बुलाए, आया। उसके बाद इसको जिनके यहाँ रहा था उसको डांट डपट किया। अच्छा, उसके बाद वो औरत को भी हमने बुलाया जी, और इसको भी। तब ये बोलता है हम कुछ नहीं कसूर किए हैं, कुछ नहीं कसूर किए। कौन बोलता है ये? वो ऐसा ही जो है। अच्छा, सर लियांगी। अच्छा, हम नहीं कुछ किए हैं। और महिला का क्या कहना था? वो जो औरत थी महिला, उससे क्या कहना वो था? बाद में बड़ाबू के पास बोलता है कि हाँ हमारा पैर घिंच रहा था। अच्छा, छेड़छाड़ कर रहा था। हाँ, छेड़छाड़ कर रहा था। आप लोग देख के फिर उसको? उसी में हम लोग उसको दंड भी हम लोग लगाए थे। अच्छा, वो स्वीकार भी किया। अच्छा। अपने से हम 20,000 रुपया देंगे। अच्छा, लास्ट में हम ही खत्म किए, ना आपका बात ना इन लोगों का बात। अच्छा, 21,000 आप दे दीजिए और आप चल जाइए जुर्माना के तौर पर। जुर्माना के तौर पर। तो अभी कहाँ है वो सिपाही? जो कहाँ एएसआई कहाँ है अभी? वो बड़ाबू लेकर के चला गया। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंदन किसको। पूर्व सरपंच आप? हाँ, अच्छा, ये मामला क्या छेड़छाड़ का था या फिर कोई और मामला था? क्या मामला था ये? वही छेड़छाड़ वाला। छेड़छाड़ का मामला था। हाँ। अच्छा, ये गांव में पंचायत में एक एएसआई को बंधक बनाकर रखा गया था, क्या मामला था? आज अहले सुबह हमको भी खबर मिला मोबाइल के माध्यम से, और यहाँ आके देखें जो एक बेंगाबाद थाना में कार्य कर रहे भुवनेश्वर लियांगी, जो ग्रामीणों ने उसको पकड़ करके रखा था। और ये लमसम बताया जा रहा है कि 1-1.5 साल से इस गांव में आना जाना करता था, और जो संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने इसको पकड़ा। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पतरोडीह पंचायत के उपनगर से शुक्रवार की सुबह शौच के लिए गई एक महिला गायब हो गई। गायब महिला के पति राजेंद्र दास ने बताया कि उसकी पत्नी अनीता देवी सुबह 4 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। तकरीबन 1 घंटा के बाद जब वह नहीं लौटी तो उसे ढूंढने के लिए लोग बाहर निकले। तब उसकी साड़ी एक चाणक के पास मिली। पति ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना को दे दी है। पति राजेंद्र दास ने पुलिस प्रशासन से अपनी पत्नी को खोजने की मांग की है। मामला देखिए, सुबह वो बोले कि हम शौच के लिए जाएंगे, तो हम बोले पीछे तरफ जगह है, जाके पीछे तरफ बैठो। अब वो थोड़ा देर नहीं आई, उसके बाद हम देखें कि नहीं आई तो उठ के निकले हम। तो वो पीछे वाला गेट था जो क्वार्टर का, वो पीछे वाला गेट खुला था। उधर से हम देखे नहीं आई तो आके हम इधर देखते हैं कि कहाँ है, खोजने लगे समूचा। तो देखते हैं कि वहाँ साड़ी के पास सड़िया रखा हुआ है। औरत का साड़ी रखा? हाँ, औरत का साड़ी रखा हुआ है। तो फिर हम घर आ गए।
तो देखने लगे कि हो सकता हो घर आई हो, तो घर में भी देखे नहीं। फिर आके यहाँ पे उसका मम्मी को बोले कि आई है इधर में, तो उसका मम्मी भी बोली कि नहीं आई। फिर हम गए घर तो देखे, तो फिर बाल बच्चा को सबको उठाए, खबर किए कि देखो रे मम्मी नहीं मिल रही है। सो कहाँ से थाने में आवेदन दिए? तो फिर हम जाके थाने में आवेदन दिए। थाने से कोई अभी तक आए? नहीं, अभी तक तो नहीं कोई आया। कब की घटना है? उसी दिन। कब की घटना है? उस दिन आया था कल, मतलब 25 तारीख था ना, तो 25 तारीख को ही आवेदन दिए। तो सुबह मुखिया जी खबर किए थे थाना, तो आए थे थाना से फोर्स लोग, तो लोग छानबीन किया और छानबीन करने के बाद अभी तक कोई अता पता नहीं मिला? तो अता पता कुछ नहीं मिला। हमसे भी पूछा, जाके जहाँ सोए थे वहाँ भी देखा। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 4 बजे की? सुबह 4 बजे बात है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? वही सड़िया एगो सुराग मिला है वहाँ पे, शरीर के पास रखा हुआ, बस वही, और कोई सुराग नहीं मिला। एडवोकेट शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह पर अपने पुत्र वर्ग 9 के अर्चित किरित का टेस्ट का रिजल्ट फीस जमा नहीं करने पर रोककर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 का भी यह उल्लंघन है। आइए जानते हैं क्या है मामला। आज हमारे साथ है शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी उर्फ गब्बू जी। गब्बू जी, इस तारीख को आपके बेटे के साथ क्या हुआ? कल स्कूल में एक मीटिंग रखी गई थी, तो कौन सा? सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल मेरा बेटा पढ़ता है 9th क्लास में, तो मेरे वाइफ और बच्चे गए हुए थे। तो कल वहाँ चूँकि मीटिंग तो कुछ हुई नहीं, लेकिन वो रिजल्ट शायद दे रहे थे सभी बच्चों को। तो मेरे बच्चे भी आगे गए, तो उनको और बच्चों को रिजल्ट मिल रहा तो उनको भी मिलेगा। लेकिन जस्ट काउंटर पर जो भी स्टाफ हैं उनके द्वारा उनको कहा गया कि चूँकि तुम्हारा फीस जमा नहीं है, इसलिए तुमको रिजल्ट हम नहीं दे सकते, पहले फीस जमा करो तभी रिजल्ट मिलेगा। फीस आपने जमा नहीं किया था? फीस मैंने सितंबर तक मेरा कंप्लीट फीस जमा है स्कूल में। इस बार मेरे को 8-10-21 का एक नोटिस स्कूल से मिला था 13,589 रुपये जमा करने के लिए, क्योंकि हम 7,230 रुपये क्वार्टरली वहाँ जमा कर रहे थे। तो मैंने जस्ट काउंटर पर पूछा भी था कॉल करके कि ये जो 13,589 रुपये का जो भेजा गया है शुरू जमा करने के लिए, ये काफ़ी बढ़ोतरी लग रहा है इसमें, तो 7,230 से इसमें काफ़ी अंतर है। तो इस विषय में क्या आप जवाब दे सकते हैं, किस किस मद में ये ले रहे हैं? आपने कब पूछा था? मैंने उनके नोटिस के बाद ही पूछा था वहाँ पर, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दिए, बोले ये अथॉरिटी बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई हमको नहीं मिला। तो हम जस्ट वेट कर रहे थे कि इस पर अगर कोई रिप्लाई मिल जाता तो हम फीस हम जमा कर देंगे, क्योंकि अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की फीस हमको जमा करनी है और अभी नवंबर ही चल रहा है और इस बीच छुट्टी भी काफ़ी थी, तो हम फिर अब जमा हम लोग करेंगे। लेकिन स्कूल का ये व्यवहार ये हमेशा से देखा गया है कि बच्चों के साथ किसी तरह का मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या फीस लेकर उनको दबाव डालना, उनको लाइन पे खड़े कर देना उनके, ताकि बच्चों के मार्फत से वो गार्जियन को दबाव देना चाहते हैं। इस विषय पर मैंने पूर्व में भी स्कूल के अथॉरिटी जो भी हैं उनको मैंने कहा कि इस तरह से बच्चों को, क्योंकि ये NCPCR का भी डायरेक्टिव्स है कि बच्चों फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो प्रबंधन और पेरेंट्स के बीच बात होनी चाहिए, बच्चों के बीच बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि वो अभी नादान है। उनको इस विषय में बताकर उनको मानसिक रूप से प्रभावित करना कि कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल गलत लगता है। हमें ही नहीं, ये कानूनन गलत है। जुवेनाइल जस्टिस जो बाल संरक्षण कानून है उसमें 75 में ये क्लियर प्रावधान किया गया है, NCPCR के द्वारा भी इसको डायरेक्टिव में अपने लेटर में लिया गया है कि आप बच्चों पर प्रभाव नहीं कर सकते हैं। ये 75 का ये कंप्लीट ग्रॉस वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हम जिले के स्कूल के लिए हमेशा हम अभिभावकों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, झारखंड अभिभावक महासंघ संघ के हम संरक्षक भी हैं गिरिडीह जिले से, तो आपके साथ ऐसा हो रहा? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मेरे साथ स्कूल प्रबंधन लोग लगे हुए हैं कि शिवेंद्र जी जो है सो स्कूल के खिलाफ में हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और स्कूल को हानि पहुंचाने के प्रयास में। मैं हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उसको फॉलोअप करें, नियमावली को फॉलोअप करें। चूँकि झारखंड में एक एक्ट भी बन गया हम लोग का ट्रिब्यूनल एजुकेशनल एक्ट, उस एक्ट में यहाँ के जो जिला उपायुक्त महोदय हैं
वो उसके अध्यक्ष हैं जिला समिति के। स्कूल में एक फीस समिति बननी है, अगर आपको फीस बढ़ानी है तो स्कूल समिति उसकी निर्णय लेगी 10% तक। अगर 10% से ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो आप जिला समिति के समक्ष अपनी बात को रख सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया फिर? मैंने जस्ट वो कल मैंने कॉल किया था, लेकिन कोई अथॉरिटी कॉल मैंने हमारे नहीं, हम गए नहीं थे। मैंने चूंकि कोर्ट में व्यस्त था, हमको जानकारी हुई है, हमारा बेटा फ़ोन कर रहा है बाबा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और वो काफ़ी आहत महसूस कर रहा था अपने आप को बच्चों के बीच में कि सभी बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो वो मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में आ गया था वो। तो मैंने उनको कहा है कि जस्ट तुम घर पे आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। मैंने पर्सनली उनके डायरेक्टर्स को फ़ोन किया, इनको सिल्की जी हैं वहाँ पे। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने कॉल को पिकअप नहीं किया। बाद में मैंने जब 7वीं बार कॉल किया तो स्विच ऑफ आया। तो मैंने चूँकि अमृतगांव से मेरा पर्सनल रिलेशन हो गई, CMD रहे हैं स्कूल के, तो मैंने उनको भी कॉल किया। तो बोले कि चूँकि स्कूल का मामला है तो जोरावर सिंह देखते हैं, मैं उनको कह देता हूँ। लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स उसमें मिली नहीं, और बच्चे की स्थिति, मानसिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कहीं कुछ वो मैंने अमानवीय घटना में घट जाए। इसलिए मैंने पहले वाइफ को बोला कि बच्चे को पहले अपना ध्यान दो, इस कंट्रोल को उसके इस मामले से पहले अलग करो। बोल दिया उनको मैंने कहा कि जस्ट हम रिजल्ट के लिए बोले हुए सर, बोले कलम दे देंगे। उसके बाद मैं तुरंत जो है सो एक लेटर ड्राफ्ट किया। लेटर ड्राफ्ट करने के बाद मैंने जो है सो उपायुक्त महोदय थे नहीं, तो वहाँ पर महोदय कार्यालय में मैंने सबमिट किया। NCPCR का जो जिला इकाई है यहाँ पे, मैंने उनको दिया। DO मैडम से पर्सनली मिला, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको कन्विंस किया इस विषय में। बोले कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो लेटर हमने इंक्लोजर लगाया है इसमें NCPCR का जो इंक्लोजर है वो क्लियर कहता है कि दिस इज़ टू रिक्वेस्ट to issue directions to the private school authorities to deal all the fee related issues with the parents and not with the student, and prevent fee related harassment and suicidal deaths among the school students। ये NCPCR का 12/2/2018 का लेटर है। उसके बाद फिर NCPCR ने एक 21/4/2020 में COVID-19 के उन्होंने इशू किया, क्योंकि काफ़ी कंप्लेन जा रही थी गार्जियन लोगों की ऑल ओवर इंडिया में। तो हर स्टेट को उन्होंने डायरेक्टिव दिया कि किसी भी तरह से बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए। शिवेंद्र जी, आखिर स्कूल मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको जानकारी नहीं थी या जानकारी? नहीं, स्कूल मैनेजमेंट को जानकारी है या नहीं है, लॉ में जो इग्नोरेंस होता है वो नहीं। उनको जानकारी है नहीं, उनको जानकारी रखनी है। हम जब एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रावधान है, ये प्रावधान की जानकारी उनको तो प्राथमिकता देनी चाहिए उसमें। अगर उनको जानकारी नहीं है तो काफ़ी सक्षम लोग हैं हमारे यहाँ जिले में, उनसे वो संपर्क करें, ताकि विधि की जानकारी अगर नहीं है, उनसे अगर अनभिज्ञ हैं तो वो जानकारी ले सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और हम कहेंगे कि ये जानबूझकर ये हरास किया जाता है वहाँ पर। इसके लिए आपने क्या किया अभी तक? अभी तक मैंने NCPCR को मैंने मेल किया है, और DO मैडम को मैंने दिया है, उपायुक्त महोदय को मैंने दिया है, और समों से रिक्वेस्ट किया है कि जो कल की घटना हमारे बच्चे के साथ हुई है, जब मेरे बच्चे के साथ हो सकती है तो किसी बच्चों के साथ हो सकती है। इधर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि शिवेंद्र कुमार सिन्हा के बेटे का फी ड्यू था और उन्हें एप्लीकेशन देने को कहा गया कि लिख कर दे कि फी कब जमा करेंगे। उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया, इसी वजह से उनके बच्चे का रिजल्ट रोका गया है। जबकि काफी बच्चों के अभिभावकों ने आवेदन दिया तो उनके रिजल्ट को निर्गत कर दिया गया है। वहीं बच्चे के पिता शिवेंद्र कुमार ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट से उन्हें एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। इस मामले में अभिभावक महासंघ के सचिव महेश्वर नाथ ने कहा कि अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी के बच्चे के साथ हुआ, उसमें क्या कहना चाहेंगे? एक प्रतिक्रियावादी कदम है स्कूल के द्वारा, और समस्त गिरिडीह के जितना जिला के स्कूल है वो लूट मचाए हुए हैं, और इस पर जितना बार भी अभिभावक महासंघ कार्रवाई करता रहा है, उन पर लिखित देता रहा है, उनका प्रतिकार करता रहा है, प्रतिवाद भी करता रहा है, लेकिन इनकी मनमानी थम नहीं रही है। और उस मनमानी नहीं थमने के एक आलोक में शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी जो हमारे संरक्षक हैं, इनके खिलाफ भी, इनके बच्चे के खिलाफ भी एक अमानवीय कृत्य किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, बाल अधिकार का भी उत्पीड़न है, और हम इसका प्रतिकार करेंगे। हम माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो प्रत्यक्ष अपने से इस पर हस्तक्षेप करें और पूरे मामले पर संज्ञान लें, और समस्त स्कूलों को दिशा निर्देश दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग और RTA के जो अधिनियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, उसका अनुपालन स्कूल सुनिश्चित करें, संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं करें। अगर ऐसा ही प्रक्रिया चलता रहा
तो हम लिखित के साथ साथ सभी लोकतांत्रिक कदमों को उठाने के लिए आज़ाद है। आवश्यक पड़ेगा तो हम स्कूल में भी तालाबंदी कर सकते हैं, आवश्यक पड़ेगा तो माननीय उपायुक्त महोदय का भी घेराबंदी करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं ऐसी नकारात्मक परिस्थिति नहीं आएगी और माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा एक बेहतर संज्ञान जनहित में लिया जाएगा, बच्चों के हित में लिया जाएगा। ये विषय सिर्फ शिवेंद्र कुमार सिन्हा के बच्चे का नहीं है, ये बच्चे का ये टारगेट है, ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है। कुछ शिकायतें आती है, कुछ शिकायतें वहीं सिमट जाती है और ये नहीं होना चाहिए। और इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और हम लोग इस पर बैठक करके आपात बैठक करके बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। शुक्रिया। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ मैं संजय रिमाम। किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने किसानों के विभिन्न सवालों पर प्रखंड मुख्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। गांडी प्रखंड मुख्यालय में किसान महासभा के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए प्रखंड किसान महासभा की संयोजक मंडली के सदस्य महताब अली मिर्जा, दारा सिंह तथा यमुना वर्मा ने कहा कि गांडी प्रखंड के किसान सरकारी रेट पर धान खरीदी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग आधी कीमत पर ही अपना धान बेचने को मजबूर है। किसानों के कई अन्य सवाल भी है जिस पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। वे किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग करते हैं। धान खरीदी का किसानों को तत्काल नगद भुगतान करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कृषि बिल ये झांकी है, एमएसपी कृषि बिल ये अभी झांकी है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल और सरकारी जमीन पर बसे लोगों को तत्काल पट्टा देना होगा, जंगल और सरकारी जमीन पर बसे लोगों को तत्काल पट्टा देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी पंचायतों में धान खरीदने की व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज पूरे देश में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन आंदोलन पर है। 3 ही मांग है। पहला है एमएसपी कानून लागू करो, दूसरा है कि अभी इस झारखंड के संदर्भ में यहाँ पर अभी किसानों का धान औने पौने दाम पर कहिए कि बिल्कुल आधी कीमत पर, एमएसपी से आधी कीमत पर किसानों को धान बेचना पड़ रहा है, तो इसकी व्यवस्था सरकार तत्काल करे। और किसान जो अपना धान बेचते भी हैं, हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि किसान अपना अगर धान बेचते भी हैं तो उनको पैसे मिलने में बहुत देर होता है और सिर्फ वही किसान धान बेच सकते हैं जिसका कोई आईडी कार्ड ये लोग बनवाते हैं। वो आईडी कार्ड होने पर ही किसान अपना धान बेच सकते हैं और आईडी कार्ड के लिए उनका तमाम तरह के जमीन का कागजात बिल्कुल करंट और दुरुस्त होने की अनिवार्यता है। इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों का जो धान हुआ है वह धान जो है किसान मजबूरीवश औने पौने दाम में बेच देता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर एक पंचायत में पैक्स की व्यवस्था करे और सरकारी स्तर पर धान खरीद केंद्र खोलकर किसानों की धान को खरीद किया जाए। और इसलिए देने का काम कर रहे हैं कि किसान सालों भर खेती में काम करते हैं। जब धान उपज हो जाती है तो उपज होने का बाद दलाल और बिचौलिया किसानों पर हावी हो जाता है और औने पौने दामों में धान खरीदना शुरू कर देता है। इधर गिरिडीह अंचल कार्यालय में भी अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। यहां माले के प्रखंड सचिव पप्पू खान, किसान नेता संजय चौधरी, किसान नेता मनोज यादव ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता निशांत भास्कर, मुखिया फूलदेवी, श्रीरामपुर के सचिव सनातन साहू, कन्हैया सिंह, राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, भुवनेश्वर तोरी आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात को माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी पंचायतों में
धान का केंद्र खोलना होगा। सभी पंचायतों में धान खरीद केंद्र चालू करना होगा। सभी पंचायतों में धान खरीद केंद्र चालू करना होगा। तत्काल किसानों को धान के मूल्य वृद्धि को तत्काल भुगतान करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अकबर मालिक जिंदाबाद। सभी पंचायतों में धान के केंद्र खोलने की गारंटी करनी होगी। किसान महासभा जिंदाबाद। जिले के हर प्रखंड मुख्यालय में किया जा रहा है। आज वर्तमान में देखेंगे कि धरना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी किसानों के धान हैं, आज बिचौलियों के द्वारा उन्हें पौने दाम पर 1100 रुपये क्विंटल के रेट के हिसाब से ख़रीदा जा रहा है, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य तकरीबन 2200 रुपये है। और आज किसान कहीं ना कहीं बिचौलियों को धान बेचने पर विवश हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार की जो उदासीनता है, जो क्रय केंद्र उनको खोलना था, हम लोग ये मांग करते हैं कि समय पूर्व अगर धान खरीदी केंद्र अगर हर पंचायत में खुल जाए तो किसानों को औने पौने दाम में धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिल भारतीय किसान महासभा का आज हर एक प्रखंड में आज धरना प्रदर्शन था। चूँकि एमएसपी को लागू करना है और साथ में तो देख रहे होंगे कि बिचौलिए के द्वारा जो 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाता है, सरकार का जो रेट है एकदम जस्ट इसका डबल है। लेकिन सरकार सोई है और सरकार अपने कार्यों में बिजी है, सरकार द्वारे। लेकिन अगर आज के डेट में वो धान क्रय के लिए अपना वो विंग तैयार करती तो निश्चित तौर पर कहेंगे किसानों को डबल दाम में खरीदा जाता। वहीं गांवा प्रखंड मुख्यालय में भी भाकपा माले एवं इनकलाबी नौजवान सभा का बैनर तले धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव एवं संचालन जिला कमेटी सदस्य अशोक मिश्री ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किसान आंदोलन के 1 साल पूरा करने पर कहा कि किसान आंदोलन का 1 साल किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। मोदी सरकार में आम जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। वापस लेने का काम किया, इसका मतलब यह है कि एक काला कानून था। हमने दिल्ली के बॉर्डर से, सिंधु के बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे। और आपने देखा कि मोदी सरकार ने 1 साल पूरा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ मोदी हटाओ, संविधान बचाओ मोदी हटाओ, किसान बचाओ मोदी हटाओ, किसान बचाओ मोदी हटाओ। ये वीडियो कौन होता है पैसा लेने वाला? कौन होता है इसका अधिकार को मतलब उल्लंघन करने वाला? लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा गांव के प्रखंड के मुखिया लोग भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। हम तमाम मनरेगा करने वालों को कहते हैं कि 10 दिन तक एक भी डिमांड नहीं मारता है। बाबूलाल जी की निष्क्रियता का दिन है। यहाँ ना कोई ना यहाँ पे वीडियो है ना यहाँ सीओ है। पूरा विधवा की ब्लॉक में सुना पड़ गया है। यहाँ जनता का कोई काम नहीं होता है। आज झारखंड के हर प्रखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज जो है सो धरना 1 साल किसान आंदोलन के समर्थन पूरा होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसी 26 नवंबर को हमारे देश के अन्नदाताओं ने, किसानों ने तीनों कृषि काला कानून के खिलाफ में आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए। और आज जो है सो मोदी सरकार को झुकना पड़ा देश के किसान के साथ माफी मांग करके, और जो है सो
तीनों कृषि बिल वापस लेना पड़ा। और यदि 6 तारीख आपके जो है सो 30 तारीख तक यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 2 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और प्रखंड मुख्यालय पर तालाबंदी किया जाएगा यदि सरकार ने पहल नहीं किया। संविधान दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में संविधान गौरव दिवस यात्रा निकाली गई। गौरव दिवस यात्रा स्थानीय झंडा मैदान से निकलकर पैदल मार्च करते हुए गिरिडीह अंबेडकर चौक पहुंची। यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अंबेडकर भवन पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। यहां वक्ताओं ने बाबा साहेब के द्वारा रचित आज के दिन की विशेषता की चर्चा की गई। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों व संस्कृति को संजोए रखने एवं बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। मौके पर विधायक जमुआ केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, जिला अध्यक्ष SC मोर्चा रन बहादुर पासवान, प्रदेश प्रवक्ता SC मोर्चा के सुनील कुमार पासवान, जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद हमारे निवर्तमान विधायक बड़े भाई निर्भय साहबादी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, जिंदाबाद। संविधान गौरव दिवस जिंदाबाद, जय भीम, भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस गौरव यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ बाबा साहब पढ़े, जहाँ जन्मे, जहाँ अंतिम उनकी यात्रा हुई, जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, वो सारे जगहों को भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार सम्मान दे करके बाबा साहब को देश ही नहीं पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। बाकी पार्टियों ने बाबा साहेब को यहाँ तक कि राज्यसभा लड़ने के लिए भी मौका नहीं दिया था और लोकसभा चुनाव में भी उनको हराने का लिए काम किया था। इनकी विस्तृत जानकारी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में देंगे। अगर किसी ने अगर बाबा साहेब और हम दलितों के मसीहा को सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए तमाम आए हमारे दलित नौजवानों को कहना चाहेंगे कि दूसरे लोग बरगलाते हैं,
सिर्फ जातिवाद के नाम पर जातियों में बांटते हैं, विभक्त करते हैं और हम लोगों को बांट करके एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं। वैसे दलों से सावधान रहने की जरूरत है। जो दल आज इतने वर्षों तक राज किया लेकिन हम दलितों को सम्मान नहीं दिया। हम बाबा साहब का संविधान लोकसभा के बीच में एक चित्र भी नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के हुए थे, उस समय बाबा साहब का एकदम आदमकद प्रतिमा वहां लोकसभा में लगने का काम किया। वो हम अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज प्रदेश के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला में भी संविधान गौरव दिवस यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में मेन हमारा जो उद्देश्य है कि संविधान के निर्माता जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनके विचारों को अंतिम व्यक्ति तक कैसे जाए, इस कारण आज हम लोग संविधान गौरव यात्रा दिवस मना रहे हैं। आज प्रदेश के द्वारा घोषित पूरे देश में आज संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से झंडा मैदान से निकल कर के हम लोग सबसे प्रथम अंबेडकर चौक पर बाबा साहब के प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके तत्पश्चात वहाँ से गौरव यात्रा निकल करके अंबेडकर भवन पहुँचे। यहाँ पर हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये आज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2015 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान गौरव दिवस को जो पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसको पार्लियामेंट में निर्णय लेकर के 26 नवंबर को और 2016 से ये हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग बाबा साहब को और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम ऐसा कहेंगे कि जब बाबा साहब और अन्य पार्टियां भी बाबा साहब के नाम को लेकर के नाम को भंजाते रही और वोट बैंक के रूप में उनके समाज के लोगों को बरगलाते रहे, लेकिन सबसे पहला सम्मान जब 1996 में इस देश के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो उस समय हम लोगों ने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट हॉल में उनका प्रतिमा लगा करके सम्मान देने का काम किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हम लोगों ने पंचतीर्थ का निर्माण करा करके जो जहां उनका जन्मभूमि है, चैतन्य भूमि है, शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, महापरिनिर्वाण भूमि है, वैसे जगहों पर हम लोगों ने जाकर के उनको सम्मान देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने किया है और आज अब हम सभी मिल करके इस संविधान गौरव दिवस यात्रा को मना रहे हैं। पुनः बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधवा में शुक्रवार को नव चयनित शिक्षक चंद्रदेव ने पद ग्रहण किया। मौके पर छात्र छात्राएं द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद विद्यालय प्रभारी के द्वारा उन्हें बुके व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया गया कि चंद्रदेव दर्शकों से रोजगार सेवक पद पर कार्यरत थे। उनका शुरू से ही शिक्षक बनने का लक्ष्य था। किसी कारणवश शिक्षक नहीं बन पाने के कारण रोजगार सेवक के पद पर जमुआ ब्लॉक में कार्यरत थे। उच्च विद्यालय मधवा के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस स्कूल में मात्र 3 शिक्षक होने के कारण सारे विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब चंद्रदेव के ज्वाइनिंग के बाद सारे विषयों की पढ़ाई हो पाएगी। चंद्रदेव ने बताया कि उनका सपना शुरू से शिक्षक बनने का था। वे विद्यार्थियों में ज्ञान के कौशल को जगाने को लेकर सदैव प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को आगे बढ़ाने का उनका